गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रो के बारे में और उसके वो बेसिक डिटेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे यूज होते हैं उनके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक, जो आपकी है वो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके एक तरह की पॉलिनॉमियल की फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। ये होती है हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन राइज देता है हमारा कि सर पॉलिनोमियल और हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या डिफरेंस है। कि दिखने में तो दोनों सेम एज यूजुअल दिख रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इनके अंदर क्या अंतर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर अंतर ये है कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो क्या है आपका पॉलिनोमियल। क्या है डियर फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल। जब तक ये इक्वल टू जीरो नहीं है तब तक क्या रहेगा, पॉलिनोमियल। और जैसे ही आपका ये इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में ये डिफरेंस है। इक्वेशन के अंदर जो हमारा गिवन फॉर्म है वो किसी न किसी के इक्वल होगा, कुछ भी हो जिसके इक्वल कुछ ना कुछ हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे जीरो हो या और कुछ कोई वैल्यू मिलेगी। दैट्स विल बी वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है कि पॉलिनोमियल के अंदर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, एक पॉलिनोमियल के बीच में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके सॉल्यूशंस निकालना है तो कैसे हम उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आप क्या निकालना है, सॉल्यूशंस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इसको भी आप मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है क्या, ये मेथड्स के नाम हम देखें। सेकेंड होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर होता है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। बट ये आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन फाइनल होता है हमारा क्या, बाय बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हमारे कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, उसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को हम ये भी कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल देते हैं कभी कभी। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपके फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए हैं सॉल्यूशन निकालने के या फिर रूट्स निकालने के, ये कैसे वर्क करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा डिटेल से हम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या, तो आइए हम इसके लिए क्या करते हैं का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हमें जो होता है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर या फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अंदर क्या करना होता है, इन दो की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब इस मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, या तो दोनों ही केस के लिए हम प्लस के
तो मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, प्लस का। फिर क्या करेंगे, दोनों ही नेगेटिव लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसका आ रहा हमारा, प्लस आ रहा। या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, किसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव। यदि हमारे पास प्रोडक्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव है तो या तो इन दो केसेस में से कोई एक होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इन दो केसेस में से कोई एक होगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हमारे इसके ऊपर। इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये वाले देखेंगे। यदि यहाँ पॉजिटिव है तो ये वाले लेने हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर यहाँ नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ रहा है तो ये वाले लेने हैं। इसी तरह यहाँ नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो मीन्स ये वाला लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता प्रोडक्ट नेगेटिव होता तो ये वाला लेना। ठीक है डिफरेंस। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, -10x बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 के फैक्टर्स ले लेंगे। 2 इंटू 5 कितना डिफरेंस, 10 होता है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये 1 नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, यानी कि 5 नेगेटिव प्लस 2 पॉजिटिव इक्वल टू कितना आएगा डिफरेंस, -3 आएगा। तो यहाँ से हमारे इसके फैक्टर बन गए हैं। तो हम इसको कैसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको रिफॉर्म कर दिया हमने, इस प्रकार इसको लिख दिया, रीराइट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है वो हम देखेंगे। देखिए दोनों के अंदर x दिख रहा है, क्योंकि x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये था x स्क्वायर, इट मीन्स इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन हमारे पास। तो यहाँ से जाएगा x -5 हो जाएगा, प्लस प्लस मैंने वैसे ले लिया लेकिन प्लस लेंगे नहीं स्टार्टिंग में। अब हमें क्या करना हो, इस दोनों टर्म्स को बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल बनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 5 बनना चाहिए। यहाँ क्या बनना चाहिए, सिंपल x बनना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब इस पूरी दोनों टर्म्स को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 बन जाए 2, यानी क्या बच जाएंगे x, यहाँ क्या बच जाएगा 5। इट मीन्स 2 इसमें हमने क्या लिया, कॉमन। अब ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है। तो x-5 दोनों कॉमन हो गया यहाँ से। अब बच क्या गया हमारे पास, x+2 बच गया हमारे स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे x+2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम इसमें करेंगे कि इसके जो हमें आइदर और लगा के हम क्या निकाल देंगे, इसके सोल्यूशन निकाल देंगे। क्या कहेंगे, या तो ये इक्वल टू 0 गया, फिर ये वाला इक्वल टू 0 होगा। तो x-5 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ जाएगा, जैसे ही 5 तरफ आएगा किसका जाएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस का जाएगा, x इक्वल टू 5 बन गया। यहाँ से किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। तो x-2 इक्वल टू 0 बन गया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम दोनों से क्या कर सकते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, या दीज आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे अपना कौन सा, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है डियर स्टूडेंट्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आएंगे किस पर माय डियर स्टूडेंट्स, हम आएंगे इसके अंदर बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले हमें एक टॉपिक और जो है डिस्कस करना होगा, वो होगा क्या, नेचर ऑफ रूट्स। अभी आप सोच रहे हैं सर नेचर ऑफ रूट्स क्यों, क्वाड्रेटिक फार्मूला सीधा समझाइए हमें। तो भाई डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या डिफरेंस, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना होगा। क्या देखना होगा स्टूडेंट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना। डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट्स होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4। अब इसकी वैल्यूज अलग अलग होगी, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। हमारे पास 3 केसेस में। अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अब हमें ये बताना चाहिए कि ये बी स्क्वायर और 4ac आया कहाँ से। तो आइए समझते हैं क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली थी हमारी, जैसे ऊपर वाली है, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा a आएगा, b आएगा और c आएगा।
फिर उसे देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर लेस देन इक्वल टू 0। इससे 3 केसेस बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस के 4ac की, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, और दूसरी बार क्या कहा था हमने, इक्वल टू 0 भी कहा था साथ में, यानी कि इक्वल टू 0, इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है डिशन, सी प्लस उनका साइन। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा उदाहरण। अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, तीनों केसेस में रूट्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बने। कैसे रूट्स बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, एक तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, और रियल मतलब वास्तविक, हिंदी में कहे तो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक, रूट्स मतलब मूल, ये आएंगे डियर स्टूडेंट्स। यदि हम इसकी बात करें कि ये इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा टू इक्वल रूट्स। दोनों रूट कैसे होंगे हमारे स्टूडेंट्स, इक्वल, लेकिन कैसे होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल। दो रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे, और कैसे आएंगे, रियल आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस की 4ac लेस देन इक्वल, लेस देन 0, नॉट इक्वल टू, लेस देन 0, अगर 0 से कम है तो क्या होगा, क्या जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। तो कैसे रूट्स होंगे, हमारे पास इमेजिनरी रूट होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और ये आप अपने +1 क्लास के अंदर, आपका मैथ्स के अंदर एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसके अंदर आप इसे डिटेल से स्टडी कर पाएंगे। ये भी हमारे लिए क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम इसे भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास समझ में क्या आ गया, नेचर ऑफ रूट्स। क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स समझ में आया। और नेचर रूट्स के साथ हमने क्या क्या समझ लिया, इसमें डिस्क्रिमिनेंट समझ लिया कि कैसे चाहिए। अब हम करते हैं आपका क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर क्या, कि हमारे जो टू रूट्स होते हैं क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा मानते हैं। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वली निकालेंगे, उसके बाद इसके करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है डियर स्टूडेंट्स क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाय 2। ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टू केसेस होंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या फिर इक्वल टू 0, तभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ से आपको बता देंगे फॉर्मूला ये। इसके लिए भी क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू जब निकालेंगे उसको डायरेक्ट यहाँ पुट अप कर सकते हैं, उससे हमारे पास क्या ही वैल्यू निकल आएगी, ए और बी की वैल्यू हम निकाल चुके होते हैं पहले ही, क्योंकि जब हम ये निकालेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा। अल्फा बीटा अलग अलग कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से जो प्लस माइनस है इसको अलग अलग लेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर की माइनस के 4ac बाय 2। ये तो हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू, यानी कि वैल्यू अल्फा, एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बाय, सॉरी प्लस तो हमने लिया था, क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ से, माइनस 2, ये हो जाएगा बीटा। यानी कि एक बार तो वैल्यू ऐसे ले लेंगे और एक बार वैल्यू ऐसे ले लेंगे, तो हमारे पास बोथ हो तो वैल्यू जो अल्फा एंड बीटा आ जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का इंट्रो जो है वो फिनिश हुआ। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी नए हैं चैनल पर। और सभी के साथ क्या करें, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके,
थैंक यू।